सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग धमाकेदार ट्विस्ट, जहां रूही आ गई है हमेशा के लिए पोदार हाउस छोड़कर गोइंका हाउस। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दादीसा और विद्या के डांटने पर रूही घर छोड़कर आ जाती है और आकर स्वर्णा से गले लग जाती है और कहती है कि मेरा उस घर में कोई भी नहीं है, मुझे कोई भी अपना नहीं समझता। जिसे देखो वो मुंह उठाकर आता है और मुझे सुनाकर चला जाता है। और वो अभीरा, उसकी हिम्मत तो देखो इतनी बढ़ गई है कि आजकल वो मासा से मुझे डांट पड़वाने में लगी हुई है। स्वर्णा कहती है कि रूही तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अभीरा ने क्या किया है मुझे बताओ, मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। रूही बताती है कि मैंने अरमान और अभीरा के डिवोर्स पेपर तैयार करवाए थे, जिसका पता मासा को चल गया है और मासा को किसी और ने नहीं बल्कि अभीरा ने खुद अपने मुंह से बताया है। मासा मुझ पर इतना चिल्लाई थी, इतना नाराज़ हुई थी और तो और मुझ पर हाथ भी उठा दिया था। उस अभीरा की वजह से ना जाने मुझे किस किस की क्या क्या सुननी पड़ी, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। स्वर्णा कहती है रूही तुम टेंशन मत लो, हम अपनी बच्ची को इतनी खुशी देंगे कि वो दोबारा पोदार हाउस जाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। रूही कहती है और सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अरमान पर तो मुझे पूरा यकीन था कि अरमान मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस अभीरा की वजह से अरमान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और वहीं दूसरी ओर अरमान और अभीरा आ जाते हैं रूही को मनाने के लिए। अरमान रूही से कहता है कि रूही अपने घर वापस पोदार हाउस चलो, तुम ऐसे घर से रूठ कर आ गई, ये सही नहीं है। रूही कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आने की? तुम अरमान कितना भी कुछ कर लो, मैं पोदार हाउस में वापस नहीं जाऊंगी, हरगिज़ नहीं जाऊंगी। तुम्हें तो अपनी बीवी अभीरा पर बहुत नाज है ना, तो संभालो अपनी बीवी को। मैं हमेशा के लिए तुम दोनों के बीच में से हट चुकी हूँ। अब तो तुम दोनों खुशी खुशी रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बीच में अब कोई तीसरा आने वाला नहीं है। अरमान कहता है कि रूही ये बेकार की बातें मत करो और घर चलो। वहीं स्वर्ण कहती है अरमान तुम पहले ही मेरी बेटी को बहुत दुख दे चुके हो, तो प्लीज़ अब मेरी बेटी हार थक के अपने घर पर आई है तो उसे चैन की सांसें लेने दो। तुम्हें उसकी लाइफ में दखल देने का कोई भी हक नहीं है। जितना हो सके दूर रहो उतना रूही से, यही तुम्हारे लिए और रूही के लिए बेहतर होगा। वहीं अभीरा कहती है कि ये आप कैसी बातें कर रही है, वो रूही का ससुराल है और ऐसे वो अपने ससुराल से रूठ कर आ गई है, ये सही नहीं है। रूही को हमारे साथ चलना ही होगा। स्वर्ण अभीरा से कहती है कि तुम तो बोलो ही मत, ये जो सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। ना ही तुम रूही को कुछ कहती और ना ही विद्या से रूही की शिकायत लगाती, तो आज ये सब होता ही नहीं। ये सब जो कुछ भी हुआ है अभीरा तुम्हारी ही वजह से हुआ है, इसलिए मेरी बेटी को बख्श दो, उसे उसकी हिस्से की खुशियाँ जीने दो। तुम दोनों अब यहाँ से जा सकते हो। रूही ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी, और खबरदार जो दोबारा रूही को लेने यहाँ पर आए तो रूही तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती। ये बात जितनी जल्दी तुम अपने दिमाग में बैठा लो उतना ही सही है। अभीरा कहती है कि आप तो रूही की माँ जैसी होना, तो आपको तो समझाना चाहिए कि वो वापस अपने घर जाए, और एक आप हो कि उसकी गलत हरकतों पर बढ़ावा दे रही हो। स्वर्णा कहती है कि तुम्हें हमारे घर के मामलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी बेटी का मैटर है, हम इसे आपस में सुलझा लेंगे, तुम हमारे बीच में ना ही पड़ो तो ही सही है। अरमान कहता है कि कोई बात नहीं रूही, अगर तुम नहीं आना चाहती तो ठीक है, लेकिन वो घर तुम्हारा है, जब तुम्हारा मन करे तुम उस घर में आ सकती हो। दोस्तों, सीरियल में इस ट्विस्ट को लेकर आप कितने एक्साइटेड है, हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर ले, जिससे सीरियल से जुड़ी सारी अपडेट हम आप तक लेकर पहुँचे सबसे पहले।